अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही ज़बरदस्त बच्चों के लंच बॉक्स के लिए एक रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके अलावा इसे आप शाम की चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही शानदार सी ये रेसिपी और बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ तैयार हो जाती है। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें तैयार हुई हुई मैक्रोनी जो कंप्लीट तैयार होती है फुल स्पाइस और चिकन के साथ। कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा बनती है, खाने में नहीं आती, तो वो भी हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मैंने इस रेसिपी के लिए यहाँ पर स्पेशली मैक्रोनी तैयार की है और इसमें मैंने चिकन टिक्का के क्यूब्स ऐड किए हैं। इसके अलावा इसमें 3 पोटैटो सॉफ्ट बॉईल करके ऐड कर लिए हैं और इन चीज़ों को बाइंड करने के लिए हम यहाँ पर 2 ब्रेड के स्लाइस भी ऐड करेंगे। व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ ही अगर अब तक मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। चिकन टिक्के का फ्लेवर इसमें बहुत ही मज़े का लगता है, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। आप लोग उनको लंच बॉक्स में रख के दे सकते हैं, शाम की चाय के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन सी ये रेसिपी है। अच्छा, इसके बाद हम इन तमाम चीज़ों को हाथ की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अगर हम इसे चॉपर में ग्राइंड करेंगे तो ये थोड़ा सा स्टिकी सा हो जाएगा और इसको हैंडल करना मुश्किल होगा। तो कोशिश ही कीजिए कि इसको हाथ से ही, क्योंकि हर चीज़ तैयार है तो ये हो जाता है। अच्छा, इसमें मैंने यहाँ पर चीज़ पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून भर के, और 1 टीस्पून इसमें मैंने ब्लैक पेपर भी ऐड किया है, थोड़ा सा नमक, चीज़ आप चाहें तो इसमें क्यूब्स वाली भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो स्लाइस वाली भी ऐड कर सकते हैं। मैंने चीज़ को पाउडर चीज़ ऐड किया है यहाँ पर 1 टेबल स्पून। अच्छा देखें, इस तरह से मैंने इसको नगेट्स की तरह से इसके एक शेप दे लिए हैं और इसको सबसे पहले हम अंडे से कोट करेंगे और उसके बाद हम इसे बहुत ही ज़बरदस्त से ये क्रिस्पी से क्रम्स है मेरे पास, क्रम्स इसके साथ हम इसे कोट करके रखते जाएंगे। इस तरह 1 बाय 1 हम सारे अपने मैक्रोनी के नगेट्स तैयार कर लेंगे। अच्छा, थोड़ा सा मुझे यहाँ पर इसका साइज़ बड़ा लग रहा था तो मैंने इसको थोड़ा सा इसका शेप भी चेंज किया और इसे साइज़ में थोड़ा सा छोटा कर दिया, तो देखने में भी अच्छे लग रहे थे और खाने में तो हैं ही बहुत मज़ेदार। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से हम सारे बना लेंगे और इसको किसी भी एयर टाइट जार में या फिर इसको एयर टाइट बैग में रखकर हम फ्रीज़ कर देंगे, और जब हमें ज़रूरत होगी तो हम इसे निकाल के फ्राई करेंगे और इसे सर्व कर देंगे। जब ये सारे बन के तैयार हो जाएंगे तो इसको हम फ्रीज़ कर देंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको थोड़े से फ्राई करके ज़रूर दिखाऊंगी कि इसका फाइनल लुक कैसा होता है। शक्ल भी बहुत अच्छी होती है और टेस्ट भी बहुत लाजवाब होता है। इसके साथ ही अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी याद रखिएगा।